नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए आज सबसे बड़ी घोषणा हो गई है। बिहारियों के लिए कई बड़ी खबरें हैं। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने कई खुशखबरियां दे दी है। साथ ही बिहार वालों के लिए कई नई योजनाओं को नीतीश कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। तो आज की बिहार की बड़ी और काम की खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार की बेटियों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना की शुरुआत की है और इसके तहत कन्याओं को अब पैसे मिलेंगे। घर में यदि बेटी हुई है तो नो टेंशन, सरकार उनके खाते में पैसे जमा करेगी। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना का लाभ बीपीएल परिवारों यानी गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों को इसका लाभ दिया जा रहा है। सरकार यूसीओ एवं आईडीबीआई बैंक में 2000 रुपया की राशि जमा कर देगी लड़की के जन्म के पश्चात ही। बेटी के जन्म होने पर सरकार 51,000 रुपया से भी ज्यादा की लाभ दे रही है। देखिए, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के तहत जन्म होने पर 2000 रुपया बैंक में जमा किया जाएगा और 1 साल होने पर 1000 रुपया दिया जाएगा। 2 साल की उम्र होने पर 2000 रुपये माता पिता को दिए जाएंगे। 10वीं से लेकर 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10-10 हजार रुपये मिलेंगे। यानी 10वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होने पर 10,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्रेजुएट पास होने पर 25,000 रुपए दिए जाएंगे कन्याओं को और ये सारी राशि कन्या के बैंक अकाउंट में भेज दिया जाएगा। जब कन्या की उम्र 18 साल हो जाएगी उसके बाद माता पिता इस राशि को निकाल सकते हैं बैंक खाते से। साथ ही नीतीश सरकार बिहार में मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना भी चला रही है, जिसमें से बालिकाओं को इंटर पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं और ग्रेजुएट होने पर 50,000 रुपए की भी राशि दी जाती है। तो इस तरह से नीतीश सरकार ने बेटियों को आगे बढ़ाने और बेटियों की सुरक्षा के लिए कई योजनाओं की शुरुआत कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने किसानों से जो वादा किया था उन वादों को पूरा नहीं किए। तेजस्वी यादव निकल गए धोखेबाज। तेजस्वी यादव ने सिर्फ 10 लाख सरकारी नौकरी देने का ही वादा नहीं किया था, बल्कि तेजस्वी यादव ने किसानों से वादा किया था कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। लेकिन फिलहाल किसानों का कर्ज माफ तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के 3 लाख तक के कृषि लोन में ब्याज का 1% अब राज्य सरकार भरेगी। देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड, अल्पावधि कृषि उत्पादन और फसल ऋण पर सरकार 1% अनुदान के रूप में कर्ज चुकाएगी। कॉमर्शियल, ग्रामीण और सहकारी बैंकों से लिए गए कर्ज पर सरकार किसानों को राहत देगी। आखिर कब से मिलेगा? तो देखिए, इस साल 1 अप्रैल के बाद से जो किसान लोन लेंगे उसको इसका लाभ मिलेगा। 1 अप्रैल 2023 के पहले ऋण लेने वाले किसानों को इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। साथ ही बता दें कि लघु, सीमांत, जमीन धारक से लेकर सभी प्रकार के किसानों को इस योजना का लाभ मिलना है। इतना ही नहीं, इस योजना का लाभ सभी वर्ग के किसानों को मिलेगा। साथ ही ये भी जान लीजिए कि तय समय पर ऋण नहीं देने वाले किसान इस लाभ से वंचित हो जाएंगे। यानी जो तय समय पर ऋण देंगे वही इस योजना का लाभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का सपना है कि बिहार में पूरी तरह से शराब को हम बंद करेंगे और अब शराबियों को किसी भी कीमत पर नीतीश कुमार जी नहीं छोड़ने वाले हैं। देखिए, बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि शराबियों को सबक सिखाएगी अब सरकार। जो बिहार में पहली बार शराब पीकर पकड़े गए हैं तो मद्य निषेध विभाग उन लोगों के घरों पर पोस्टर चिपका देगा। भले ही बिहार में नए कानून के तहत पहली बार शराब पीने पर जेल नहीं होती है, लेकिन जुर्माना देकर उन्हें छोड़ा जाता है। लेकिन अभी तक ये सिर्फ पुलिस को पता चलता था, लेकिन अब पूरे समाज को पता चलेगा, क्योंकि उनके घर के सामने बड़ा पोस्टर लगा दिया जाएगा। बिहार में पहली बार शराबी यदि पकड़े गए तो सिर्फ अब जुर्माना देकर नहीं छूट पाएंगे। वे जुर्माना देकर छूटे अभियुक्तियों के घर पर दोबारा ये जुर्म नहीं करने की चेतावनी वाला पोस्टर चिपकाया जाएगा।
और इससे होगा कि अन्य पुलिस वालों को भी पता चलेगा कि यही आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, तो उस पर पुलिस की भी नजर रहेगी और आम आदमियों की भी नजर रहेगी। ऐसा करने से पुलिस की नजर बनेगी ही और रोज शराबियों की हरकतों पर आसपास के लोगों की भी पैनी नजर बनी रहेगी। और इतना ही नहीं, पूरे गांव और मोहल्ले में ये खबर जाएगी कि ये आदमी पहली बार शराब पीकर पकड़ा गया है, जुर्माना देकर इसे छोड़ा गया है। देखिए, बड़ी खबर है कि पहली बार जुर्माना देकर छूटने वाले शराबियों के पूरे मोहल्ले या गांव में इसकी खबर दी जाएगी और सरकार इस पोस्टर में शराबी का नाम के साथ साथ उनके पिता का नाम और पूरा पता भी चिपकाएगी। इस पोस्टर में बड़े बड़े अक्षरों में लिखा हुआ रहेगा कि ये व्यक्ति शराब के आरोप में पकड़ा गया है और वह जुर्माना देकर रिहा हुआ है। साथ ही इस पोस्टर में यह भी लिखा हुआ रहेगा कि अगर वह व्यक्ति दूसरी बार शराब पीते हुए पकड़ाया तो उसे 1 साल के लिए जेल जाना होगा। और जिसके घर में पोस्टर चिपकाया हुआ है, पुलिस को यदि जरा सा भी शक हुआ तो तुरंत उसके घर में ब्रेथ एनालाइजर से जांच की जाएगी। और अभी बिहार में 50,000 से भी ज्यादा लोग हैं जिन्हें पहली बार शराब के नशे में पकड़ा गया है, तो सभी लोगों के घरों में पोस्टर लगाया जाएगा। बिहार के 4,60,000 छात्र छात्राओं को नीतीश सरकार ने दिवाली का तोहफा दे दिया है। इन स्टूडेंट के खाते में स्कॉलरशिप की राशि भेजी जा रही है। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जो 10वीं में प्रथम या द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हैं, उनके खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाएंगे। साथ ही स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं के खाते में भी पैसे भेजे जा रहे हैं। देखिए, 10वीं कक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण बालक बालिकाओं को 10,000 रुपया प्रति विद्यार्थी और अनुसूचित जाति एवं जनजाति के द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण विद्यार्थी को 8,000 रुपये प्रति विद्यार्थी के तौर पर दिया जाएगा। ये राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खाते में भेज दी जाएगी। इतना ही नहीं, स्नातक उत्तीर्ण छात्राओं को भी मिलेगा प्रोत्साहन राशि। बिहार की वैसी छात्र छात्राएं जिन्होंने स्नातक उत्तीर्ण तो कर लिया है, लेकिन किसी कारण से उनके पैसे अभी तक उनके खाते में नहीं भेजे गए हैं, तो उन सभी को पैसे दे दिए जाएंगे। 2018 में स्नातक पास करने वाली छात्राओं को 25-25 हजार रुपया मिलेगा, जबकि 2021 के बाद या 2021 में स्नातक पास करने वाली सभी छात्राओं को 50-50 हजार रुपये मिलेंगे। तो इस वर्ष या किसी भी वर्ष में यदि छात्राएं पास की है और उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, तो सभी के खाते में दिवाली से पहले पैसे भेजे जाने का आदेश जारी कर दिया गया। लालू यादव को चाहने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। देखिए, सीबीआई वाले चाहते हैं कि लालू यादव की जमानत याचिका को हर हाल में रद्द कर दिया जाए और लालू यादव को जेल भेज दिया जाए। इसके लिए सीबीआई वाले चले गए हैं सुप्रीम कोर्ट में। और जो अभी झारखंड हाईकोर्ट से लालू यादव को जमानत दी गई है, तो सीबीआई वालों का कहना है कि लालू यादव को गलत तरीके से जमानत दी गई और उनके सेहत में सुधार को लेकर जो जमानत दी गई थी, तो लालू यादव बिल्कुल ठीक हो गए हैं। लालू यादव बैडमिंटन खेल रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, अतः लालू यादव की जमानत को रद्द करके उन्हें फिर से जेल भेज दिया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब बड़ा फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लालू यादव को वापस जेल भेजने में काफी दिक्कत होगी। अब ये नामुमकिन सा है, लालू यादव को दोबारा जेल नहीं भेजा जा सकता है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई का यह कहना है कि लालू यादव को जितनी भी सजाएं हुई है, तो एक सजा समाप्त होने के बाद दूसरी सजा शुरू होने थी। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट में जब लालू यादव को जमानत दी गई, तो सारे सजाओं को एक साथ कैलकुलेट करके ये कहा गया कि लालू यादव की आधी सजा पूरी हो गई है, अतः वे जमानत पर अब जा सकते हैं। लेकिन अब इस पर सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि चूंकि ये हाईकोर्ट से गलती हुई है, इसमें लालू यादव की कोई गलती नहीं है और चूंकि कोर्ट से गलती हो गई, जिसे सुधारना अब पॉसिबल नहीं है, इसलिए अब लालू यादव को दोबारा जेल भेजने में काफी मुश्किल होगी। लगभग नामुमकिन सा है लालू यादव को जेल भेजना। तो लालू यादव के समर्थकों के लिए बड़ी खुशखबरी, फिलहाल लालू यादव अब जेल नहीं जाएंगे, उनकी जमानत रद्द नहीं हो सकती है। बिहार सरकार ने गरीबों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार के 13 लाख लोगों को मिलेगा पक्का मकान। देखिए, बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 13 लाख लोगों को पक्का मकान देने के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना प्रारंभ की है। अब हम केंद्र सरकार पर आश्रित नहीं रहेंगे।
बल्कि बिहार सरकार अब अपने खर्चे से बिहार के लोगों को आवास देने का काम करेंगे। बिहार सरकार ने घोषणा कर दी कि बिहार का कोई भी गरीब ऐसा नहीं बचेगा जिनको आवास नहीं मिला हो। और साथ ही मंत्री जी ने यह भी घोषणा कर दी है कि 2025 तक राज्य के सभी भूमिहीनों को मिल जाएगी आवासीय भूमि। बिहार में जिनके पास जमीन नहीं है उनको जमीन दिया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में यानी 2023 में 24,000 भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध करवाया जा रहा है। बाकी 2024 और 2025 में 6.25 लाख गरीबों को जमीन मिलना सरकार ने तय कर दिया है। बिहार के हर गरीब को जमीन दिया जाएगा। बीजेपी नेता सम्राट चौधरी ने कहा कि भले ही नीतीश कुमार जी आज शराबबंदी करने की ढोंग कर रहे हैं, लेकिन असल बात यह है कि नीतीश कुमार ने ही सबको नशेड़ी बनाया है और बिहार में कोई भी शराब बंद नहीं है। बिहार में आज भी शराब की होम डिलीवरी हो रही है। बीजेपी नेता बोले कि नीतीश कुमार ने ही बनाया है सबको शराबी। देखिए, बीजेपी नेता ने आंकड़े जारी करते हुए कहा कि नीतीश कुमार जब 2005 में पहली बार सरकार में आए थे तब पूरे बिहार में शराब दुकानों की संख्या सिर्फ 987 थी। उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने पूरे बिहार में खूब शराब की दुकानें खुलवाए। शराबबंदी कानून लागू होने के बाद शराब की दुकानें बढ़कर 11,000 तक पहुंच गई। मतलब साफ है कि नीतीश कुमार ने ही बिहारियों को पहले शराबी बनाया और अब शराबबंदी कानून लागू करके बिहार में शराब की होम डिलीवरी करवा रहे हैं। और होम डिलीवरी के माध्यम से बिहार में 10,000 करोड़ का घोटाला हुआ है जो जदयू पार्टी के फंड में जमा है। नीतीश कुमार माफियाओं से शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं और अभी जहरीली और नकली शराब बेचा जा रहा है बिहार में। बाकी आप दर्शकों से सवाल कि क्या बिहार में शराबबंदी कानून सही है या इसे खत्म करके लोगों के बीच जागरूकता फैलाना चाहिए कि शराब बुरी चीज है, इसे हाथ ना लगाएं। बिहार के किसानों के लिए बड़ी खबर है। बिहार दे रही है 75,000 रुपए तक। किसान आखिर कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं, जरा देखिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत किसानों को सरकार कई तरह की सुविधाएं दे रही है। दरअसल बिहार में सिंचाई की समस्या किसानों के लिए अक्सर आती ही रहती है और इससे छुटकारा पाने के लिए जल जीवन हरियाली योजना के तहत किसानों को उनकी भूमि में पोखर बनाने के लिए यानी छोटा तालाब बनाने के लिए 75,000 रुपए की सब्सिडी सरकार दे रही है। और साथ ही जल जीवन हरियाली योजना के तहत बिहार के सभी जल स्रोतों को पुनः जीवित करने का लक्ष्य है। नदी, पोखरों व तालाबों आदि की मरम्मत के लिए भी सरकार पैसे दे रही है। बिहार की जनता जो बिहार के अस्थायी निवासी हैं वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। लाभ उठाने के लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। आवेदन करने के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाना होगा। आवेदन करते समय कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, मूल निवासी प्रमाण पत्र, खेत के कागजात, बैंक डिटेल्स और पासपोर्ट साइज फोटो लगेगा। तालाब बनाने में लगभग 1 लाख रुपया तक खर्चा आएगा। 75,000 सरकार दे रही है। बिहार में रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ की दुकान लगाने वालों के लिए बड़ी खबर है। सरकार करने वाली है PM स्वनिधि योजना का विस्तार। 1 करोड़ से ज्यादा हो सकते हैं लाभार्थी। देखिए, रेहड़ी पटरी या ठेला लगाने वाले या फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले छोटे व्यवसायियों को सरकार 10,000 रुपए तक का लोन दे रही है। और इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस बार महिलाओं को 50% तक का आरक्षण भी दिया गया है। और इतना ही नहीं, 10,000 रुपये का जो लोन दिया जाएगा वो बिना किसी गारंटी के ही दिया जाएगा। PM स्वनिधि योजना के तहत जल्द ही आवेदन शुरू होगा। रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये तक का लोन मिलेगा। इस योजना के तहत ठेला लगाने वाले, सब्जी बेचने वाले, नाई की दुकान, ब्रेड पकौड़े व अंडे बेचने वाले, जूता सीने वाले, किताब या स्टेशनरी लगाने वाले, पान की दुकान, कपड़े की धुलाई करने वाले, चाय का ठेला लगाने वाले, फल बेचने वाले, फेरी वाले जो वस्त्र बेचते हैं या फिर कारीगर उत्पाद आदि को लोन मिल सकता है। बिहार के आंगनबाड़ी केंद्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी जरा ध्यान दें। देखिए, आंगनबाड़ी पोशाक योजना के तहत आंगनबाड़ी में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चों को 400 रुपये प्रति बच्चे के हिसाब से दिया जाता है ताकि वे पोशाक यानी स्कूल ड्रेस खरीद सके।
देखिए, आंगनबाड़ी केंद्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त करने वाले सभी नामांकित बच्चों को पोशाक के लिए प्रत्येक वर्ष 400 रुपये प्रति बच्चे की दर से राशि उनके अभिभावकों के खाते में भेजी जाती है। अतः अभिभावकों से ये विनती की गई है कि अपने बच्चों को आंगनबाड़ी में पोशाक में ही भेजें। और अभिभावकों के लिए जरूरी सूचना है, 400 रुपये आपके खाते में तभी आएंगे जब आपका बैंक खाता आधार कार्ड से जुड़ा हो। अतः 31 अक्टूबर 2023 से पहले जिन अभिभावकों का खाता आधार कार्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, वे अपने बैंक पर संपर्क करके अपने खाते को आधार कार्ड से जरूर ही जुड़वा लीजिएगा, तभी पैसे मिलेंगे, वरना पैसे नहीं मिलेंगे। बिहार वालों के लिए एक गजब की योजना सरकार ने लॉन्च कर दी है। बहुत ही कम लोगों को इस योजना के बारे में पता है, अतः जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यदि आप बिहार में शादी करोगे तो सरकार आपको पैसे भी देगी, और 1-2 लाख नहीं बल्कि 2.5 लाख मिलेगा सरकार की तरफ से पैसे। देखिए, बिहार सरकार प्रदेश के आम लोगों के लिए एक बेहद ही फायदेमंद स्कीम चलाती है। दरअसल ये योजना इंटरकास्ट मैरिज से संबंधित है, जिसके तहत अगर किसी ने अंतर जातीय विवाह किया यानी दूसरे धर्म वालों से विवाह किया तो उनको सरकार की तरफ से 2.5 लाख मिलते हैं। इंटरकास्ट शादी का बिहार में अभी सबसे बड़ा उदाहरण तेजस्वी यादव खुद हैं, जिन्होंने एक क्रिश्चियन लड़की से शादी की। लड़का या लड़की चाहे दूसरे धर्म वालों से शादी करे या एक ही धर्म के यदि दूसरी जाति से शादी करे, फिर भी इसका फायदा मिलेगा। देखिए, कुछ कंडीशन है। इसमें लड़की की न्यूनतम आयु 18 साल और लड़के की न्यूनतम आयु 21 साल होनी चाहिए। दोनों में से एक पक्ष अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से हो और दूसरा पक्ष ओबीसी या सामान्य से भी हो, फिर भी चल जाएगा। शादी के 1 साल के भीतर आवेदन करना होगा, तभी इसका लाभ मिलेगा। अब रही बात कि आवेदन कैसे करें, तो इसके लिए सबसे पहले आपको बिहार अंतर जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। फॉर्म भरने के बाद आपको इस फॉर्म को सामाजिक कल्याण विभाग कार्यालय में जाकर जमा करना पड़ेगा। उसके बाद 10 रुपए का गैर न्यायिक स्टाम्प पेपर जमा करने पर 1.5 लाख रुपया मिलेंगे। बाकी 1 लाख रुपया 3 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवा दिया जाएगा। यानी 1.5 लाख रुपए तो तुरंत मिल जाएंगे, बाकी 1 लाख रुपए 3 साल के बाद, वो भी ब्याज सहित पैसे बढ़कर आपको मिलेंगे। बिहार वाले जरा ध्यान दें, असहाय परिवार को मदद दे रही है बिहार सरकार। बिहार सरकार के द्वारा 20,000 रुपये तक उन्हें मदद दिया जा रहा है। देखिए, बिहार सरकार असहाय परिवार यानी जिसके परिवार के कमाऊ मुखिया की किसी आकस्मिक घटना में मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रितों को आर्थिक मदद करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना संचालित की गई है और जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता प्रदान किया जा रहा है। इस योजना के तहत आश्रित परिवारों को बिहार सरकार 20,000 रुपये का आर्थिक मदद कर रही है और ये राशि सीधा डीबीटी के माध्यम से आश्रितों के खातों में भेज दिया जाता है। अगर किसी परिवार के कमाऊ मुखिया की अकस्मात मृत्यु हो जाती है, चाहे किसी दुर्घटना में हो या आपराधिक घटना में, और उस व्यक्ति का उम्र 18 से 60 वर्ष के बीच है, तो उनका आश्रित परिवार इस योजना का लाभ ले सकता है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन किसी भी माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा और ऑफलाइन अप्लाई करने के लिए समाज कल्याण विभाग के कार्यालय जाना होगा, जहां से आपको फॉर्म भी मिल जाएगा। बिहार सरकार ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार में हर 7 किलोमीटर पर खुलेगा एक पशु अस्पताल। अभी वर्तमान में बिहार के हर प्रखंड में कम से कम एक अस्पताल है और अब इसे 2 या 3 कर दिया जाएगा। देखिए, बड़ी खबर है कि बिहार में हर 7 किलोमीटर की दूरी पर एक पशु अस्पताल होगा। दरअसल बिहार में पशुपालन को बढ़ावा देने और पशुओं का ससमय उपचार सुनिश्चित करने के लिए पशुपालन विभाग ने ये योजना बनाई है। मौजूदा वित्तीय वर्ष में ही इस पर काम भी शुरू किया जा रहा है। साथ ही विभाग की कोशिश है कि एक टेलीफोन कॉल पर पशु चिकित्सक पशुपालकों के दरवाजे तक पहुंच जाए। सरकार की योजना के अनुसार कॉल सेंटर में फोन कर मोबाइल ऐप के माध्यम से भी इन योजनाओं का लाभ उठाया जा सकता है।
बिहार में अब टेलीमेडिसिन की सुविधा लॉन्च की जा रही है और इससे पशु अस्पताल जुड़ेंगे। पशुपालक के दरवाजे पर उपचार की सुविधा उपलब्ध होगी और इसके लिए राज्य में 307 एम्बुलेंस की भी खरीदारी की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने भरोसा दिया है कि बिहार के ऐसे रोगियों को अब नहीं जाना होगा बिहार से बाहर। हृदय में छेद वाले बिहारी बच्चों का ऑपरेशन अब यहीं होगा। 794 का इलाज अब तक हो चुका है बाल हृदय योजना से। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि IGIMS में फ्री में इलाज की सुविधा दी जा रही है। देखिए, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 7 निश्चय 2 में बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत जन्म से हृदय में छेद वाले बच्चों का फ्री में बिहार में इलाज करवाया जाता है। पहले अहमदाबाद स्थित सत्य साई अस्पताल से इलाज करवाया जाता था। अब तक बिहार में ऐसे 794 बच्चों का इलाज हो चुका है। पटना में भी अब इलाज की व्यवस्था करा दी गई है। IGIMS में 24 बच्चों का, जबकि IGIC में 198 बच्चों का इलाज हो चुका है। और एक जरूरी सूचना, अब बिना चीड़ फाड़ के ही दिल में होंगे छेद बंद। देखिए, IGIC को हर संभव सहायता देने का मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी है। अब बिहार में बिना चीड़ फाड़ के ही बच्चों के दिल में छेद की बीमारी को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। एक छोटी सी डिवाइस से इस छेद को बंद किया जा सकता है। जो सरकारी कर्मी यदि किसी ईमानदार व्यक्ति से घूस मांगे तो मन करता है ना कि एक थप्पड़ मारूं उनके कान में, लेकिन ऐसा कर नहीं सकते हैं क्योंकि कानून इसकी इजाजत नहीं देता है। लेकिन कानून ये जरूर कहता है कि आप तो एक थप्पड़ मारेंगे, उससे वो नहीं सुधरेगा। इस नंबर पर कॉल करिए और कंप्लेन करिए, हम पुलिस थाने में लाकर उनकी लाठी डंडे से पिटाई करेंगे, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आएगी। देखिए, बड़ी खबर है कि अब सरकारी कर्मी मांग रहे हैं घूस, तो एक नंबर दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा, उस पर कॉल करिए, निगरानी विभाग करेगी मदद। देखिए, बिहार में पिछले कुछ दिनों से लगातार सरकारी महकमे में भ्रष्टाचार और घूसखोरी की शिकायत सुनने को मिल रही है और इन पर कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, तो इनकी अब मनोबल काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए सरकार ने अब हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। किसी सरकारी कार्यालय में रिश्वत मांगने से लेकर किसी निर्माण में हो रही गड़बड़ी और आय के स्रोत से अधिक संपत्ति जमा करने वाले किसी स्तर के लोक सेवकों के बारे में अब शिकायत इस फोन नंबर पर आप कर सकते हैं। कॉल करने वाले व्यक्ति अगर चाहेंगे तो उनकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। देखिए, यदि कोई रिश्वत मांगता है तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें, जो कि नंबर है 061222154344 या फिर 221543 या फिर मोबाइल नंबर 7765953261 या फिर पत्राचार के लिए कार्यालय का पता नोट कर लीजिए, निगरानी ब्यूरो 6 सर्कुलर रोड पटना। इसके अलावा यदि कोई आय से ज्यादा पैसे रखते हैं, आय के स्रोत से अधिक संपत्ति है, तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है 0612250625 या मोबाइल नंबर 9431800122। इसके अलावा तकनीकी मामलों एवं निर्माण संबंधित कार्यों की शिकायतों के लिए कार्यालय का नंबर है 061222158081 या मोबाइल नंबर 8544419040। इसके साथ ही भ्रष्टाचार से संबंधित अन्य शिकायतों के लिए नंबर नोट कर लीजिए 0612221748 या फैक्स का नंबर 061222322704। बिहार सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बिहार में जन्मजात मूक व बधिर बच्चों का निःशुल्क में इलाज होगा, फ्री में इलाज होगा। देखिए, गरीब परिवारों के जन्मजात नहीं सुनने वाले यानी मूक बधिर बच्चे भी अब सुन सकेंगे। ऐसे बच्चों की फ्री में कॉकलियर इम्प्लांट सर्जरी होगी। स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। बाल हृदय योजना की तर्ज पर विभाग ने ऐसे बच्चों का इलाज के लिए नई योजना शुरू करने का निर्णय ले लिया है। अभी गैर सरकारी संगठन की मदद से इलाज होता है, लेकिन अब सीधा सरकार इलाज करवाएगी। 5 साल तक के नहीं सुनने वाले बच्चों का फ्री में इलाज होगा।